Hello. Good evening, everyone. Myself, Jaswinder Singh Randhawa. I am founder and CEO of Real Life Kids Preschool, GTP Nagar Jalandhar, and co-founder of Kiddies World School, Rama Mandi Jalandhar. तो दोस्तों लाइव इसलिए हुआ हूँ कि आई एम ऑन अ मिशन टू सेव प्री स्कूल एजुकेशन। लास्ट ईयर से जो है स्कूल्स बंद हैं और जिसका सबसे ज़्यादा बुरा असर हो रहा है वो प्री स्कूल गोइंग किड्स के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं और कोविड की वजह से उनको स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो जो चीज़ें वो स्कूल में लर्न कर सकते थे वो जो है वो नहीं कर पा रहे। और जो प्री स्कूल लर्निंग होती है वो फाउंडेशन एज की लर्निंग होती है। तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मेरी बात होती है जो हमारे पुराने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या जो हमारे लास्ट ईयर के पेरेंट्स हैं अ, जिन्होंने खुद ने और बच्चों ने सफ़र किया। तो एक मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है पेरेंट्स को वो ये आ रही है कि जिनके बच्चे 2 साल 3 साल के हैं 4 साल के हैं और वो जो इस पेंडेमिक की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या वो मदर्स से पढ़ रहे हैं। तो उनको मदर्स को जो है राइटिंग सिखाने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन टीचिंग करके जो राइटिंग सिखाना उस बच्चे को जिसने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी, उसके बच्चे के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल है और पेरेंट के लिए या टीचर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो आज इसीलिए सेशन ले रहा हूँ। ये सेशन आपको हेल्प करेगा कि आप अपने बच्चे को राइटिंग कैसे सिखाएं, या अगर उसकी राइटिंग वीक है तो उसको कैसे राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि राइटिंग सिखाने के लिए हमें कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो टेक्निकल में जाऊंगा। देयर आर टू स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है फाइन मोटर स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड एंड सेकंड वन इज अ ग्रॉस मोटर स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। लिखना सिखाने के पहले आपको उसके फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करने हैं। और फाइन मोटर स्किल्स होते क्या हैं? वो होते हैं ऐसे स्किल्स जिनसे हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बने। बच्चे का जब आप उसको जबरदस्ती लिखवाना शुरू करते हो, पेंसिल पकड़ाते हो, हाथ से उसको फोर्स करते हो कि ऐसे लाइन ड्रॉ कर, ऐसे लाइन ड्रॉ, बच्चा देख कहीं और रहा होता है। तो उसका रीजन होता है कि उसके फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर आपने काम ही नहीं किया और उसको डायरेक्ट आपने लिखाना शुरू कर दिया। तो फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, बहुत सारी गेम्स आती हैं जिनको आप जो है बच्चे को करवा सकते हैं। बच्चे को वो चीज अच्छी लगेगी जो गेम होगी, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। बच्चे को वो चीज अच्छी लगेगी जिसमें चीजें कलरफुल होंगी, कार्टून की तरह होंगी, वियर्ड होंगी। तो एक गेम आती है जिसमें क्या होता है कि फिश हंटिंग करनी होती है। मैग्नेटिक फिश होती हैं और मैग्नेट के साथ, स्टिक के साथ आपने फिशेस को उठाना है और पर्टिकुलर कलर की फिश जो है उनको अलग अलग करना है। ये गेम बहुत ही अ, आपको किसी भी जो है टॉय की दुकान से मिल जाएगी। वी आर ऑल्सो डीलिंग इन द ऑनलाइन एजुकेशनल टॉयज फॉर किड्स। ठीक है। और उसके अलावा बॉलिंग बोनंजा, आप बच्चे को वो खेलने के लिए आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं कि वो आपने लगाने के बाद बॉल के साथ जो है हिट करना है। फिर वो रिंग्स आती हैं डिफरेंट कलर्स की, उनको आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डालना होता है। इस तरह की गेम्स जो हैं। ओके। फिर जो है वो बॉलिंग बनाना हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चे को आप अगर कोई भी गेम नहीं खरीदना चाहते, आप किसी बाउल में डिफरेंट रबड़ बैंड्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स डाल दें। ठीक है। और उसको ये घर में मिल जाता है क्लोज के ऊपर यूज करने के लिए क्लिप, इसके साथ उसको बोलें कि वो उसने डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स उठा के उनको डिफरेंट जगह पे रखना है। तो ये भी एक गेम हो जाएगी, उससे उसका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बनेगा। उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव करने हैं ताकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बने। बिफोर गिविंग हिम और हर अ पेंसिल उसके ये वाले मसल्स इम्प्रूव हों। तो उसके लिए आप जो है उसको एक्टिविटीज करवा सकते हो। एक स्पॉन्ज आता है, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। आप एक बाउल में वाटर भरें और उसको स्पॉन्ज दें और उसको बोले स्पॉन्ज में जो है
वाटर को ऑब्जॉर्व करके फिर दूसरे बाउल में डालना है, तो वो उसके जो हैंड्स की एक्सरसाइजेस होंगी, राइट। उसको आप हैंड्स की, ये भी, इससे भी हैंड की एक्सरसाइज होगी। तो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। आप बच्चे को एकदम पढ़ने के लिए मत बिठाओ। अगर आपका बच्चा प्री स्कूलर है तो उसको आपको क्या करना है, उसके लिए अगर वो स्कूल नहीं जा रहा तो घर पे ही कम से कम 1-2 घंटे के लिए उसका जो घर का माहौल है वो स्कूल वाला बना दे, ताकि वो उस माहौल में जो है वो खेले, खाए पिए और लर्न करे। अगर आप ये सोचते हो कि छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसको मैं 1 घंटे के लिए बिठाऊं, बुक दे दूं और उसको ABC सिखाना शुरू कर दें, हम स्कूल में ऐसे नहीं करवाते। हम बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं और उन एक्टिविटीज का आउटकम होता है कि बच्चा लर्न भी करता है। अब आ गया कि आपका बच्चा जो है, हमने उसको लिखना सिखाना है, तो लिखने के पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हमने उसको कोई भी शीट देके सबसे पहले क्रेयॉन्स के साथ उसको स्क्रिबलिंग करवानी है। स्क्रिबलिंग का मतलब बहुत सिंपल है। आपने कोई भी शीट ली और बच्चे को क्रेयॉन्स दे दिए और उसके बाद उसको बोला कि उसके ऊपर जो मर्जी करे। और मान लो स्क्रिबलिंग का मतलब है कोई पेपर दिया, उसके ऊपर वो जो मर्जी करे, इसको सीधा मारे, ऐसे करे, ऐसे करे, ठीक है। जितनी स्क्रिबलिंग होती है उसको डिफरेंट कलर्स आप दे दो, क्रेयॉन्स दे दो, वो स्क्रिबलिंग करेगा, ठीक है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब स्क्रिबलिंग के बाद जब आपका बच्चा जो है, आपको लग रहा है कि स्क्रिबलिंग में वो थोड़ा सही हो रहा है, उसका थोड़ा हैंड का मूवमेंट अच्छा हो रहा है, देन यू कैन गिव हिम वर्कशीट्स जिसमें वो कलर फिल कर सकता है। तो वर्कशीट्स आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे पास किस तरह की वर्कशीट्स होती हैं, दैट आई वांट टू शो यू। इस तरह की वर्कशीट्स हैं, जैसे हमने मान लो ये काइट है, ओके, ये काइट है, और भी हमारे पास ढेरों वर्कशीट होती हैं। नंबर्स हैं और नंबर्स के साथ ऑब्जेक्ट्स हैं। सो वी कैन शेयर वर्कशीट्स विद यू आल्सो। वर्कशीट्स के ऊपर आपने बच्चे को वर्कशीट्स के प्रिंट निकाल के देने हैं, फोटोस्टेट करवा के देनी है, और उसको बोलना है कि इसमें जो है डिफरेंट कलर जो है वो फिल करे। देन कम्स राइटिंग के पहले आप बच्चे को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जरूर कराओ। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं? प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व, विल शो यू। ये यही अगर आपका बच्चा ये चीजें लिखने लग गया तो देन ही कैन मेक एनी लेटर, देन ही कैन मेक एनी नंबर। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, डाउन कर्व, अप कर्व। अब सारे जो लेटर है इसी से ही बनते हैं और इसी को यूज करके आप डिफरेंट लेटर्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कभी भी बच्चे को शुरू से आपने ABC लिखने के ऊपर फोर्स नहीं करना। सिंपल टू डिफिकल्ट। जैसे आई के लिए स्लीपिंग लाइन यूज होती है, एल के लिए स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन, टी के लिए भी स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन। तो ये यू कैन सी, ओके, ILT। आप बच्चे को इंस्पायर करें कि वो उसको एक बोर्ड लगा के दें, ताकि वो बोर्ड के ऊपर जो है आप उसको डिफरेंट कलर के चॉक्स ला के दे सकते हो या मार्कर ला के दे सकते हो, जिससे वो वहां पे बड़ा बड़ा लिखे। देन दैट चाइल्ड कैन राइट ऑन अ स्मॉल कॉपी। बच्चे को कलरफुल चीजें पसंद हैं, बच्चे को बड़ी चीजें पसंद हैं, बच्चे को छोटी जगह पे लिखना जो है वो डिफिकल्ट लगता है। अब इतना सब करने के बाद फिर आ जाता है कि हम अपने बच्चे को अब चाहते हैं कि वो ABC लिखे, लेकिन ABC लिखने के लिए आपको इस तरह की बुक्स की जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर वो ट्रेसिंग करेगा। पहले वो ट्रेसिंग करेगा, फिर वो बिना ट्रेसिंग के डॉट्स लगा के दे सकते हैं, उससे वो लिखेगा। तो इस तरह की बुक्स भी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं किसी भी स्टोर से, ठीक है।
ये ऐसे ही मैथ की बुक भी है जिसमें वो नंबर्स को पहले, इसमें देखो इसमें स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन के बारे में भी है, देन कम्स जीरो, देन कम्स वन। ठीक है, तो ये वे है, आप अपने बच्चे को स्ट्रेस ना दें लिखने के लिए, उसको धीरे धीरे लिखाएं। अब आता है कि कितने साल का बच्चा जो है वो लिखना शुरू कर दे, और अगर वो नहीं लिख रहा तो हमें जो है उसके लिए स्ट्रेस्ड होना चाहिए। तो आई रिकमेंड दैट कि अगर आपका बच्चा जो है वो पौने 3 साल तक का है और अगर कुछ नहीं लिख पा रहा, तो डोंट वरी। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा जो नॉर्मली जो साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को जो है वो 3 इयर्स के बाद पेंसिल देनी चाहिए। आप 3 साल के पहले बच्चे को क्रेयॉन्स के साथ उसको स्क्रिबलिंग करके, उसको कलरिंग करके, उसको और एक्टिविटीज करके, उसको फाइन मोटर स्किल्स की गेम्स खिलवा के उसको इस तरह के टॉयज दो जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, उसके जो हैं कंसंट्रेशन बढ़े, फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हों। इन पे फोकस करो। लिखना वो 3 इयर्स के बाद शुरू करेगा तो कोई बात नहीं, तब भी वो A to Z लिख लेगा, तब भी वो 1 to 100 भी लिख लेगा, तब भी वो, उसने सारी उम्र उसके लिए पड़ी है लिखना सीखने के लिए। तो चिंता ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं कि हमारा बच्चा जी अभी स्कूल वालों ने तो ई तक लिखवा दिया, बच्चा अभी ए भी नहीं लिख पा रहा। स्कूल वाले, कई स्कूल गलत तरीके से शुरू करवा रहे हैं, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स नहीं करवा रहे, सिंपल टू डिफिकल्ट पे नहीं जा रहे। ABC शुरू करवा के शायद बच्चा नहीं लिख पाएगा, वो पहले स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन के कॉम्बिनेशन को लिखेगा, जैसे आई हो गया, टी हो गया, एल हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। ओके, देन वो कर्व वाले जो हो गए, फिर स्लैंटिंग लाइन में आ गया ए। ओके, देन जब उसको वो कर्व बनानी आ गई, फिर वो कुछ भी लिख सकता है, बी लिख सकता है, सी लिख सकता है, डी लिख सकता है। राइट, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चले। और बच्चा, लिखना उसके लिए कोई फन नहीं है, लिखना उसके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इसीलिए लिखते टाइम जो है उसको स्ट्रेस आता है, वो लिखने के लिए बैठता नहीं है, वो लिखने के लिए जो लिखते टाइम पे वो जिद करता है या वो ध्यान से नहीं लिखता और आप उसके ऊपर एंग्री होते हैं। अपने बच्चे पे एंग्री नहीं होना, आपने अपने बच्चे को कनेक्ट करना है, पहले उसके साथ खेलना है, प्री स्कूल जैसा माहौल क्रिएट करना है, और फिर बीच में ही जो है किसी चीज के साथ कनेक्ट होके उसको टीचिंग भी सिखानी है। ठीक है, ताकि उसकी लर्निंग भी हो। सो यही है आज का सेशन। वी आर सेलिंग मैनी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन, जिनका मैं आपको पिक्चर्स और लिंक डाल दूंगा। और आप, अगर आपको बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल मी एट 8427829974। तो दिस हेल्प इज कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।